अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज नेक्सस की वीडियो में वेलकम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पावरफुल मॉडल के बारे में जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ बिल्डिंग का रास्ता दिखाता है। जी हाँ, इस मॉडल का नाम है ESBI मॉडल, जो कि रिच डैड और पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने इंट्रोड्यूस किया है। रिच डैड पुअर डैड से मुराद अमीर बाप और गरीब बाप है, और इस वीडियो में हम इस किताब से लिया गया ESBI मॉडल के हर क्वाड्रेंट को आसानी से समझेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉय क्वाड्रेंट की। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने टाइम को किसी और के लिए बेच रहे हैं। आप एक कंपनी के लिए काम करते हैं और हर महीने आपको सैलरी मिलती है। इस क्वाड्रेंट में आपकी इनकम डायरेक्टली आपके काम और टाइम पे डिपेंडेंट करती है। जैसे कि अगर आप एक टीचर हैं, डॉक्टर हैं या एक ऑफिस वर्कर हैं, तो आप अपने टाइम को बेचकर पैसे कमाते हैं। अगर आप काम कम करते हैं तो आपको कम पैसे मिलेंगे, और अगर ज्यादा तो डेफिनेटली आपको ज्यादा मिल सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इस क्वाड्रेंट में आपका पोटेंशियल इनकम टाइम के साथ लिमिटेड होता है। अगला क्वाड्रेंट है S, सेल्फ एम्प्लॉयड। इस क्वाड्रेंट में आप अपना काम करते हैं, लेकिन आपको अपनी इनकम के लिए अब भी अपने टाइम को बेचना पड़ता है। यानी यहाँ पर आप अपने बॉस खुद तो होते हैं, लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको पैसे नहीं मिल सकते। जैसा कि एक फ्रीलांस डिजाइनर, कंसल्टेंट या छोटा बिजनेस ओनर। अगर आप एक फ्रीलांस राइटर हैं तो जब तक आप प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं करते आपको पेमेंट नहीं मिलती। या अगर आप एक स्मॉल शॉपकीपर हैं तो जब तक आप अपनी दुकान पर खड़े नहीं होते आपका बिजनेस नहीं चल सकता। सेल्फ एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में रहने का सिर्फ एक ही फायदा है कि आप अपने बॉस खुद बन जाते हैं, लेकिन ये भी एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। अगर आप काम नहीं करते तो आपकी इनकम बिल्कुल रुक जाती है। अब बात करते हैं B, बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर्स का काम होता है कि सिस्टम और प्रोसेसेस क्रिएट करना जो उनकी एब्सेंस में भी काम करें। यानी बिजनेस ओनर अपने टाइम को डायरेक्टली मनी के साथ लिंक नहीं रखते। इनका गोल होता है कि उनका बिजनेस उनके बिना भी चले। जैसा कि एक रेस्टोरेंट ओनर, अगर आप एक रेस्टोरेंट ऑन करते हैं तो आपने अपने बिजनेस को ऐसा सिस्टमाइज किया होगा कि एम्प्लॉयज उसको चला रहे होंगे, और आप बिना रोज रेस्टोरेंट जाए घर बैठे प्रॉफिट ले सकते हैं। आप अपने एम्प्लॉयज को हायर करते हैं, उन्हें मैनेज करते हैं और बिजनेस के सिस्टम्स को ऑटोमेट करते हैं। बिजनेस ओनर अपने बिजनेस को स्केल करते हैं, यानी उनका बिजनेस उनके पर्सनल टाइम से ज्यादा ग्रो करता है। ये मॉडल उनको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है, क्योंकि अब उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा होता है, ना कि उनको हर वक्त काम करना पड़ता है। आखिर में हमारे पास इन्वेस्टर क्वाड्रेंट है। इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो पैसे से पैसा कमाने पर फोकस करते हैं। इनका काम है अपने पैसे को ऐसे एसेट्स में लगाना जो उन्हें पैसिव इनकम दे। इसमें स्टॉक्स, रियल एस्टेट और बिजनेसेस शामिल हो सकते हैं। जैसा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अपने पैसे को कंपनीज में लगाना पड़ता है जो टाइम के साथ ग्रो करती हैं। या अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रॉपर्टी खरीदनी होती हैं और उनको रेंट पर देकर मंथली इनकम कमानी होती है। इन्वेस्टर्स का गोल ये होता है कि उनके लिए उनका पैसा काम करे। जब आप इन्वेस्टर बन जाते हैं तो आपको अपने पर्सनल टाइम को डायरेक्टली मनी से लिंक नहीं करना पड़ता। आपके एसेट्स आपके लिए काम करते हैं और आपको हर वक्त काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है? एम्प्लॉय, आप अपने टाइम बेच रहे होते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय, आप अपना काम कर रहे होते हैं। बिजनेस ओनर, आपका बिजनेस आपके लिए काम करता है। और इन्वेस्टर, आप अपने पैसे को ऐसे एसेट्स में लगाते हैं जो आपके लिए पैसिव इनकम बनाए। सो यही चारों में मेन डिफरेंस है। अब सवाल ये है कि कैसे आप इन क्वाड्रेंट्स के बीच मूव कर सकते हैं। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो पहले अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें ताकि आप सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकें। जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं तो अपने काम को सिस्टमाइज करके बिजनेस ओनर बन सकते हैं, और जब आप बिजनेस ओनर बन जाते हैं तो आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर भी बन सकते हैं। इस ट्रांजिशन को
टाइम तो लगता है, लेकिन एट द एंड आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हमने ESBI मॉडल को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया कि आखिर ये क्वाड्रेंट है क्या और कैसे इस क्वाड्रेंट को इस्तेमाल किया जाता है और किस किस तरीके से पैसे बनाए जाते हैं। दुनिया में यही 4 तरीके हैं जिनसे आप पैसे बना सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप अपने आप को इस वक्त किस क्वाड्रेंट में रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन और डिटेल मिली होगी, लेकिन मज़ा तो तब है ना कि आप इस चीज़ को समझें, सुने और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। नॉलेज नेक्सस की वीडियो में अभी तक टिके रहने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।